सत्यम न्यूज वेब टीवी के सभी दर्शकों को आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। आज शुक्रवार को एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूं यूपी के भदोही जिले की तमाम अहम व बड़ी खबरों के साथ। मैं नसीर कुरैशी आज सत्यम न्यूज के सत्य सवेरा बुलेटिन में मौजूद है दिन भर की हलचलें। आइए नजर डालते हैं अब आज की फटाफट खबरों पर। सोनभद्र के उम्भा गांव में जमीन पर कब्जे को लेकर हुए नरसंहार की पहली बरसी पर उम्भा गांव जा रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को भदोही जनपद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश अध्यक्ष को गोपीगंज स्थित एक गेस्ट हाउस में रखा गया था। एक तरफ जहां गिरफ्तार हो चुके लल्लू ने कहा कि भाजपा दलित व आदिवासी विरोधी सरकार है, उधर भारतीय जनता पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने इसे कांग्रेस की नौटंकी बताया। कहा कि दरअसल कांग्रेस के साथ जनता नहीं है, मीडिया में बने रहने के लिए कांग्रेस इस तरह की हर मामले में नौटंकी करती है। कांग्रेस लगातार नौटंकी करने की उसकी आदत उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष को इस दर्द भरे प्रकरण को उठाने का कोई औचित्य नहीं बनता। यह उन दुखियारों के ऊपर मलहम नहीं लगाने जा रहे थे, बल्कि कानून व्यवस्था और उनकी यादों को फिर से गंभीर करने जा रहे थे। सस्ते गल्ले के दुकानदार के रवैये मनमानी से ग्रामीण नाराज हैं। जिला अधिकारी से लेकर पूर्ति निरीक्षक तक शिकायत कर चुके ग्रामीणों को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और कोटेदार लगातार दबंगई कर रहा है। मामला भदोही जिले के डीग विकासखंड अंतर्गत अरई गांव का है। बड़ी संख्या में अरई गांव के शिव मंदिर पर कार्ड धारक जमा हुए कि इसी स्थान पर राशन वितरण किया जाए, लेकिन न कोटेदार आया और न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार द्वारा लगातार घटतौली व मनमानी की जा रही है। सस्ते गल्ले की दुकान काफी दूर है, जबकि दुकान को गांव के मध्य शिव मंदिर पर होना चाहिए। गांव के कन्हैयालाल पाल, राम अछैबर पाल, प्रेमनाथ पाल, ब्रिजलाल पाल आदि लोगों ने कोटेदार पर दबंगई व मनमानी का आरोप लगाते हुए जमकर गांव में हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के बाईपास मार्ग रामरायपुर के समीप एक निजी अस्पताल के डॉक्टर द्वारा मरीज के परिजनों से अधिक पैसा मांगने पर परिजन स्वास्थ्य विभाग सहित पुलिस को सूचना दी। मौके पर यूपी डायल 112 पुलिस भी पहुंची। जौनपुर जनपद के मड़ियाहू कूसा गांव निवासी नितेश दुबे व लवकुश दुबे ने अपनी बहन सुनीता तिवारी को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां ऑपरेशन के दौरान प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। 10 जुलाई को भर्ती सुनीता को जब डॉक्टरों से छुट्टी देने के लिए कहा तो डॉक्टर ने 70,000 रुपये का भारी भरकम बिल थमा दिया। मरीज के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर इतना पैसा किस चीज का ले रहे हैं यह भी बताने को तैयार नहीं हैं। हालांकि सत्यम न्यूज ने जब डॉक्टर से अपना पक्ष रखने की बात कही तो डॉक्टर कैमरे के सामने नहीं आए। नवजीवन हॉस्पिटल में अपने सिस्टर को भर्ती कराया हूँ यहाँ पे, जो कि पहले बात हुआ 25,000 तक बिल बना। ठीक है, मान लीजिए कि बच्चा होने के बाद जो भी जैसा बिल बना 70,000 का डॉक्टर साहब बिल बनाए हुए हैं। मैंने उसे रिक्वेस्ट भी किया कि डॉक्टर साहब इतना पैसा मेरे पास देने के लिए नहीं है, कुछ कंसेशन करिए। कंसेशन किए, बट अगर उसमें से मैं बोला कि मुझे थोड़ा दिन का मोहलत दीजिए, इतना पैसा मैं नहीं दे पाऊँगा, तो वो मान नहीं रहे हैं। बोले मुझे पूरा पैसा चाहिए, तभी यहाँ से पेशेंट जाए। भदोही जनपद पुलिस द्वारा बदमाशों के खिलाफ खोले गए मोर्चे के बाद अब बदमाशों में खलबली मच गई है। सूर्यामा में बदमाश दीपक गुप्ता को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराने के बाद गैंगस्टर के आरोपी रमेश यादव उर्फ बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की लगातार कार्रवाई से बदमाशों में खलबली मची हुई है। अब 20,000 का इनामिया डोमनपुर का प्रधान प्रदीप यादव बिक्कू ने कोर्ट में सरेंडर
किया है। बदमाश जेल को ही अब सुरक्षित स्थान समझने लगे हैं। बता दें कि कैश वैन लूटकांड में शामिल रमेश यादव को कारपेट सिटी के समीप से गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। अब इसी मामले में शामिल डोमनपुर के प्रधान प्रदीप यादव बिक्की ने कोर्ट में सरेंडर किया है। भदोही जिले की सुरियामा पुलिस की लापरवाही से कुसौड़ा व मेढ़ी गांव के बीच हुए जाति संघर्ष में मारपीट व विवाद हुआ था। गनीमत थी कि समय रहते पुलिस के आला अफसर व कई थाने की पुलिस ने पहुंचकर विवाद को शांत कराया, अन्यथा सुरियामा पुलिस तो पूरी तरह विवाद को सुलझा चुकी थी। इस संघर्ष के बाद बिंद बस्ती में पूरी तरह सन्नाटा पसरा है। गांव पुलिस छावनी में तब्दील है। सिर्फ पुलिस के बूटों की आवाज सुनाई पड़ रही है। बिंद बस्ती के अधिकतर पुरुष सदस्य डर व भयवश घर छोड़कर फरार हैं। बिंद बस्ती के लोगों का कहना है कि सुरियामा पुलिस अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बस्ती की महिलाओं व बच्चों किशोरियों को बेवजह डांट फटकार रही है। विवाद के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। घर पर मौजूद बिंद बस्ती की महिलाओं का कहना है कि ठाकुर व बिंद बस्ती के लोग काफी समय से मिलजुल कर रहते चले आ रहे हैं। बच्चों को लेकर मामूली विवाद हुआ था जिस पर पुलिस से शिकायत की गई थी। अगर पुलिस एक तरफा कार्रवाई करने के बजाय दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करती तो आज यह विवाद न देखने को मिलता। सुरियामा पुलिस की इस पूरे मामले में शुरू से ही लापरवाही रही। बहरहाल गांव में सन्नाटा पसरा है, पुलिस तैनात है। लॉकडाउन के दौरान व ऑनलाइन पढ़ाई की कीमत न लेने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभिभावक भदोही जिले के नई बाजार स्थित सेंट मैरिज के फादर से मुलाकात की और लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई की फीस न लेने की मांग की है। स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने कहा कि इस ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, जिससे उनके आंखों की रोशनी व मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कहा कि अभिभावकों के काम धंधे नौकरियां बंद पड़े हैं, जिससे अभिभावकों के सामने दुश्वारियां हैं। अभिभावकों ने कहा कि स्कूल की तरफ से कहा जाता है कि टीचरों को तनख्वाह देना है, तो इसमें अभिभावक का क्या रोल है? अभिभावक स्कूल के पार्टनर तो नहीं हैं। उधर इस संबंध में सेंट मैरिज स्कूल के फादर ने कहा कि जो निर्णय सभी स्कूलों का होगा वही नियम हम भी मानने के लिए तैयार हैं। ऑफिस के पास कुछ गार्जियन आए थे और बातें हो रही थी, चूँकि लॉकडाउन में कुछ समस्याएं हैं सबके साथ, तो अपनी समस्या व्यक्त कर रहे थे फीस के बारे में। लेकिन मैंने कह दिया है कि ये हम अकेले डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये कई सारे स्कूल विद्यालय का एसोसिएशन है, तो एसोसिएशन से डिसीजन होता है और साथ ही एक प्रशासन की बात है, प्रशासन की। खबर यूपी के भदोही जिले से है, जहां सुरियामा थाना अंतर्गत दीनदयाल नगर कौवापुर में जोधराज सिंह तालाब की सीढ़ी पर साइकिल साफ कर रहा राजकुमार गौतम उर्फ गुड्डू का पैर फिसल गया और तालाब में जा गिरा। ग्रामीणों के मुताबिक सीढ़ी पर काई जमी थी, जिससे यह हादसा हुआ है। हालांकि समीप बैठे लोगों ने तुरंत युवक को बचाने के लिए तालाब में छलांग लगाई और बाहर निकालकर परिजनों को सूचना दी। अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत हो गई। इस हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। हादसे का शिकार हुए युवक की पत्नी जहां इस हादसे से बार बार बेहोश हो रही है, तो वहीं परिजनों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक को एक 4 वर्ष का लड़का व एक 8 माह की बच्ची है। भदोही जिले के गोपीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस वक्त वाहन चालकों में अफरा तफरी फैल गई जब गोपीगंज पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि एक वाहन गांजा लाद कर बनारस की तरफ जा रहा है। सूचना मिलते ही गोपीगंज पुलिस हाईवे पर उतर पड़ी और वाहनों की सघन चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस चेकिंग के दौरान 2 पहिया वाहन चालक इधर उधर भागते नजर आए। कोई आपस में टकराता नजर आया तो कोई ट्रक से भिड़ता। काफी देर तक कोतवाली के समीप अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन पुलिस को कोई संदिग्ध वाहन हाथ नहीं लगा। वाहन चेकिंग अभियान में दरोगा संजीत यादव व बड़ी संख्या में महिला कांस्टेबल तथा पुलिस के जवान मौजूद रहे। एसडीएम भदोही की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद तहसील परिसर की सभी दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया गया है और इलाके को हॉट स्पॉट घोषित कर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। लेकिन फोटो स्टेट का एक दुकानदार बेखौफ होकर अपनी दुकान को खोले हुए है, जबकि चंद कदम की दूरी पर रजपुरा पुलिस चौकी भी है। लेकिन यह फोटो स्टेट का दुकानदार शायद महामारी बांटने की नीयत से दुकान को खोले हुए है।
सबसे ज़्यादा हैरत कर देने वाली बात यह है कि आखिर इस फोटो स्टेट की दुकान पर रजपुरा पुलिस चौकी की निगाह क्यों नहीं पड़ रही है। आखिर किसके सह पर यह दुकान खोलकर धड़ल्ले से चला रहा है, जबकि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह तहसील परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरी दुकानें बंद हैं। खेलते खेलते 2 वर्ष का बच्चा तालाब में जा गिरा, डूबने से उसकी मौत हो गई। यह दुखद हादसा भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र के टिकैतपुर गांव का है। आपको बता दें कि यह दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब अमुआ खुर्द निवासी अमर सिंह अपनी पत्नी सोनम सिंह व 2 वर्ष के बच्चे के साथ टिकैतपुर निवासी राजकुमार सिंह के यहाँ रिश्तेदारी में आए थे, जहां किसी की मौत हुई थी। फ्रांस सिंह नामक 2 वर्षीय बच्चा खेलते खेलते घर के समीप एक तालाब में जा गिरा, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। इस हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। माता पिता व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भदोही जनपद में तालाब, चारागाह जैसी सरकारी जमीनों पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। भूमाफियाओं की नजर ऐसे जमीनों पर गड़ चुकी है। कुछ इस तरह का गुहार जिला अधिकारी से लगाया है। नगर पालिका परिषद गोपीगंज के सभासद अनूप जायसवाल ने डीएम को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए गोपीगंज थाने के सामने जोगीवीर तालाब पर हो रहे अतिक्रमण को रोके जाने की मांग की है। कहा कि गोपीगंज के इस तालाब के प्रति पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। धीरे धीरे इस तालाब पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। सभासद ने तालाब पर हो रहे अतिक्रमण को रोके जाने की मांग की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की पहली किस्त वर्षा काल के बाद यानी सितंबर माह में मिलना शुरू हो जाएगी। सत्यम न्यूज से बातचीत के दौरान परियोजना अधिकारी उषा त्रिपाठी ने साफ किया है कि जिन पात्र लाभार्थियों का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हुआ है, उनकी पहली किस्त वर्षा काल के बाद मिलने लगेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के कच्चे घरों को पक्का बनाने के लिए 3 किस्तों में धन उनके खाते में सीधे जाता है। पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी अपने मकान को गिरा देता है और दूसरी किस्त मिलने में कुछ लेट लतीफ होती है, जिससे बारिश के मौसम में लाभार्थी अगर अपना मकान गिरवा देता है तो रहने के लिए उसके सामने दुश्वारियां होंगी। इसी के चलते यह निर्णय लिया गया है कि वर्षा काल के बाद जो भी पात्र लाभार्थी का चयन हुआ है, उनकी पहली किस्त सीधे उनके खाते में पहुंचना शुरू हो जाएगी। वो लाभार्थी जिनके आवास स्वीकृत हो गए हैं, वो सभी धैर्य रखें। यदि अभी तक प्रथम किस्त उन्हें नहीं मिली है तो शासन के निर्देश के अनुपालन में नहीं दी जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में वर्षा काल के बाद सितंबर के बाद प्रथम किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। चूंकि वर्षा है तो उनका मकान कच्ची हालत में, झोपड़ी या जिस हालत में भी है, वो कम से कम बचा रहे, क्योंकि प्रथम किस्त देते ही तत्काल मकान गिराकर नींव का कार्य किया जाता है, तो बारिश भर रुका रहे। इसलिए सितंबर के बाद प्रथम किस्त के जो भी पात्र हैं उनको सबको मिलेगा और अवश्य मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखें। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जाहिद बेग ने भदोही जिले के चौरी क्षेत्र के भुलईपुर से हरिश्चंदनपुर तक खूब साइकिल दौड़ाई। उनके साथ तमाम सपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साइकिल यात्रा के दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह विफल है, इसीलिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। कहा कि 2022 के चुनाव में सपा इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। साइकिल यात्रा में संतोष यादव, आशीष पटेल, जावेद अंसारी, रिंकू दुबे, सुरेंद्र यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी के सभी दर्शकों से अपील, अपने आस पास की खबरों, समस्याओं, घटना व दुर्घटनाओं को नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत बताएं, क्योंकि हम खबरें डंकी की चोट पर दिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी कुछ अहम व बड़ी खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब।